और दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आईटीआई एक्सपर्ट में। आज का वीडियो सभी छात्रों के लिए खास है। यदि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले छात्र हैं और उत्तर प्रदेश से आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो दोस्तों कई सारे छात्र मुझे कई दिनों से मैसेज कर रहे थे कि सर उत्तर प्रदेश में आईटीआई एडमिशन की डेट कब आएगी, क्योंकि कई सारे राज्यों में आईटीआई एडमिशन कई चरण निकल चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आईटीआई एडमिशन की जो अभी डेट थी वो नहीं आई थी। फाइनली देखिए सभी छात्रों को मैं पोर्टल पे लेके आ चुका हूँ। तो अब यूपी में आईटीआई एडमिशन के लिए पूरा जो उनका शेड्यूल था वो डिसाइड कर दिया गया है। इसको लेके फॉर्म भी जारी कर दिए गए हैं, फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। ए टू जेड जानकारी आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। कैसा फॉर्मेट रहेगा, कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे आप सीट देख पाएंगे कि किस आईटीआई में कितनी सीटें खाली हैं, फीस कितनी लगने वाली, ए टू जेड जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो पे बने रहिए अंत तक। यदि आपका चैनल पे आना पहली बार हुआ है तो सभी छात्रों से मैं अनुरोध करूंगा कि सभी छात्र इस तरह की मोर डिटेल्स पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपी आईटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट की जो लिंक है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जैसे ही आप यूपी आईटीआई की ये लिंक से आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या बताया गया है कि आप यदि यहाँ आपको एडमिशन लेना है, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि सरकारी व निजी आईटीआई 2024 व 25 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन आप यहाँ से कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ क्या करेंगे, इसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आ जाने के बाद देखिए आपको सारी जानकारी आपको यहीं से मिलने वाली है। जैसे कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। ऑनलाइन आवेदन जब आपको करना है तो आपको यहाँ क्लिक करना है, ऑनलाइन आप यहाँ से आवेदन कर पाएंगे। साथ में यदि आपने अभी तक जो आवेदन पत्र भरा है उसको यदि पूरा नहीं किया है तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे। आवेदन पत्र में यदि आपको कोई संशोधन करना है, जो आप फॉर्म भरे हैं, यदि आपसे कोई गलती हो गई है तो आप उसको फिर से त्रुटि सुधार कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने की जो दिशा निर्देश इस बार आए हैं 2024 के लिए, वो उसकी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। आवेदन पत्र का जो प्रारूप है उसकी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। किस संस्थान में कितनी सीटें खाली हैं एनसीवीटी की और डीएसटी की, उसकी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए ऐसी आईटीआई जिनमें एनसीवीटी नहीं है, नॉन डीएसटी है, तो उनकी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। साथ में आपको एससीवीटी से यदि आप आईटीआई करना चाहते हो तो आपको इसकी जानकारी यहाँ से मिलने वाली है। साथ में यदि आप प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हो तो प्रशिक्षण संस्थान व क्षमतावार सूची आप यहाँ लास्ट वाले ऑप्शन से देख पाएंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरह से यहाँ पूरा इन्होंने शेड्यूल बता दिया है कि कहाँ कैसे आपको यहाँ से आप सर्च करेंगे उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब देखिए भुगतान के लिए इन्होंने बताया है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने के बाद आपको जब पेमेंट करना होगा तो आप वीज़ा, मास्टर या रुपए वाले कार्ड से, यूपीआई से, नेट बैंकिंग से आप यहाँ अपना जो है तो फीस सबमिट कर सकते हैं। ओटीपी के लिए आपको देखिए आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद एक ओटीपी आने वाला है। साथ में देखिए एसएमएस भी आपको मिलेगा। तो यदि हम फॉर्म भरने के लिए यदि हम शुल्क की बात करते हैं तो सामान्य व पिछड़ा वर्ग की जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए देखिए यहाँ 250 रुपये फीस रखी गई है, और अनुसूचित जाति का कोई छात्र है तो उसके लिए 150 रुपये आपकी फॉर्म फीस लगने वाली है। ठीक है, अब देखिए ऑनलाइन की जो आवेदन की तिथि है तो काफी लंबा वक्त दिया गया है। 10 जुलाई से लेके 4 अगस्त तक के बीच में आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ इन्होंने क्लियरली बता दिया है। अभ्यर्थी अपने आवेदन को भरने तथा उसका भुगतान करने के पश्चात 48 घंटे तक संशोधन कर सकता है। तो यदि फॉर्म भर दिया है, आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो आप 48 घंटे तक उसका संशोधन कर सकते हैं, उसमें त्रुटि सुधार कर सकते हैं, नहीं तो उसके बाद फॉर्म में सुधार करना पॉसिबल नहीं है। तो देखिए यहाँ इन्होंने ऑनलाइन आवेदन की आरंभ तिथि जो कि कल से चालू हुई है, 10 तारीख की डेट कल थी, और लास्ट डेट जो इसमें बताई गई है अभी 4 अगस्त 2024 तक रहेगी। आवेदन पत्र आप यहाँ से प्रिंट आउट कर सकते हैं। यदि आपको कोई समस्या है आपके फॉर्म भरने में या फिर फीस पेमेंट में तो आप इन नंबरों पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इसमें समय दिया हुआ है, और आप मेल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप के लिए आप यहाँ से आप इस नंबर पे व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये तो हो गया पूरा प्रोसीजर कि इस तरह से इस पोर्टल के माध्यम से आपको सारी जानकारियां मिलने वाली हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो आपको फॉर्म भरना है तो फॉर्म भरने के लिए किस तरह का प्रारूप आपको दिखेगा जब आप आवेदन करेंगे और किस तरह से आपको फॉर्म भरना है। तो देखिए इनका जो प्रारूप है वो कुछ इस प्रकार से आपके सामने रहने वाला है। जो आईटीआई में एडमिशन आप लेने वाले हैं तो उसके लिए यूपी
यूपी आईटीआई के द्वारा जो है तो संचालनालय के द्वारा इस तरह से प्रारूप जारी किया गया है, जिससे कि कोई भी छात्र फॉर्म जो है तो सही तरीके से भर पाए, कोई भी समस्या उसको ना हो। तो देखिए यहाँ सत्र 2024 में कैसे आप फॉर्म भरेंगे, शासकीय व निजी आईटीआई के लिए फॉर्म भरने के जो प्रारूप है वो आपके सामने कुछ इस प्रकार का रहने वाला है। आपको कैसे फॉर्म भरना है वो मैं आप समझ लीजिए। तो देखिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निम्न अपेक्षित विवरण आपको भरना होगा और साथ में ओटीपी से आपको इसको पहले वेरीफाइड करना होगा। तो देखिए यहाँ सबसे पहले आपको एप्लीकेंट नाम डालना है, इसके बाद आवेदक का नाम जो है तो हिंदी में डालना है, इसके बाद उसके पिता का नाम डालना है, पिता का नाम हिंदी में डालना है, मदर का नाम हिंदी व इंग्लिश दोनों में डालना है। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी, इसके बाद आपको कैटेगरी चूज कर लेनी है। कैटेगरी चूज करने के बाद आपको अपना यहाँ मोबाइल नंबर डाल देना है, आधार नंबर डाल देना है और यहाँ घोषणा पत्र है, इस घोषणा पत्र को आपको टिक करके आपको सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक कर दोगे तो उसके बाद क्या होगा, आपके मोबाइल पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी आ जाने के बाद आपको ओटीपी को फिर से फिल कर देना है। ओटीपी जैसे ही आप देखिए यहाँ आपने ओटीपी आ जाएगा, यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ ओटीपी आप डाल देंगे और वेरीफाइड एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपका ये फॉर्म क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला जो आपके सामने पेज ओपन होगा, तो इसमें 2024 और 25 के लिए शासकीय व निजी आईटीआई में प्रवेश के लिए आपको यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं। तो जैसे किसी छात्र को गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन चाहिए तो वहां आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको गवर्नमेंट वाला राजकीय आईटीआई चूज कर लेना है। यदि किसी छात्र को सिर्फ प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन लेना है तो सिर्फ प्राइवेट वाले पे क्लिक करेगा। यदि ऐसे कोई छात्र है जिनको शासकीय व प्राइवेट दोनों आईटीआई में आप चेक करना चाहते हैं तो आप लास्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ ये जो फॉर्म है तो आपको 3 स्टेप में फिल करना है। फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया और ये थर्ड स्टेप हो गया। ठीक है, आप देखिए जो फर्स्ट स्टेप आपके सामने आ चुका है, फर्स्ट स्टेप में आपको मैंने जैसे कि बताया था कि देखिए एप्लीकेंट का नाम है, मदर का नाम, फादर का नाम, आपको ये सारी जानकारियां भरनी है। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ आपको डाल देना है। इसके बाद डीओबी डाल देना है। डीओबी के बाद आपको कैटेगरी चूज कर लेनी है। इसके साथ ही देखिए यदि ईडब्ल्यूएस आप कैटेगरी के हैं तो यस करिएगा, नहीं तो फिर नो करिएगा। सब कैटेगरी में आपको यहाँ से चुन लेना है। डिसेबिलिटी यदि है तो आपको यस करिए, नहीं तो फिर नो करिए। माइनॉरिटी आपको यहाँ से कैटेगरी चेक कर लेनी है। फिर आपको आधार नंबर, मोबाइल नंबर फिल कर देना है, मेल आईडी डाल देनी है। मेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ डोमिसाइल उत्तर प्रदेश आपको यहाँ से चूज कर लेना है। होम डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। उसके बाद देखिए आपको होम टाउन आपको यहाँ तहसील चूज कर लेनी है। फिर ब्लॉक चूज कर लेना है। इस तरह से ये सारी जानकारियां आपको एकदम सही करेक्ट आपको चूज करनी है, क्योंकि जब वेरिफिकेशन होगा तो उस समय आपको सारी चीजें मिलान करानी होंगी। इसके बाद देखिए आपको अपना एड्रेस डाल देना है। एड्रेस डालने के बाद आपको क्या करना है कि आपका जो स्थायी पता और वर्तमान पता यदि आपका एक जैसा है तो यहाँ सेम एज वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, तो ये ऑटो फिल हो जाएगा। यदि आपका परमानेंट और जो आपका करंट एड्रेस है अलग अलग है तो आपको मैनुअली यहाँ आपको दोनों को अलग अलग फिल करना होगा। तो इसमें देखिए आपको पहले एड्रेस डालना है, स्टेट डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, पिन कोड डाल देना है और अपना एक स्थायी फोन नंबर डाल देना है। इसके बाद देखिए सेव एंड गो टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा। अगला पेज जब आपका ओपन हो जाएगा तो देखिए यहाँ आपको यहाँ फीस का विवरण दिया गया है कि आपकी यहाँ एप्लीकेंट जो फीस है तो जनरल और ओबीसी के लिए 250 रुपये रखी गई है, एससी वालों के लिए 150 रखी गई है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। यहाँ आपसे क्वालिफिकेशन आपसे पूछा जा रहा है कि आप जिस भी ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले उसकी क्वालिफिकेशन आपको समझ लेनी है। ठीक है, तो आप जैसे फिटर या इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 10वीं गणित व विज्ञान के साथ पास होना चाहिए। तो आपको यहाँ 10वीं व गणित व विज्ञान वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके साथ ही यदि कोई छात्र प्लम्बर में एडमिशन लेने वाला है तो वो सिर्फ 8वीं वाले पे उत्तीर्ण कर देगा। तो यहाँ आपको पहले क्वालिफिकेशन समझ लेना है कि आपकी क्वालिफिकेशन उस लेवल की है जिस लेवल पे आपको उस ट्रेड में एडमिशन लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको क्या करना है कि आपको जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल यहाँ आपको डाटा फिल करना है। जैसे कि यहाँ बोर्ड पहले आप फिल करेंगे, बोर्ड के बाद आपको कॉलेज का नाम डालना होगा, रोल नंबर डालना है, पासिंग ईयर डालना है, सब्जेक्ट डालना है और यहाँ मैक्सिमम कितने नंबर का पूर्णांक था, कितने नंबर आपने प्राप्त किए, कितने परसेंटेज थे, ये सारी चीज़ें आपको 10वीं और 8वीं की आपकी फिल करना है। यहाँ 8वीं का आपको फिल करना है, यहाँ 10वीं का फिल करना है। जैसे आप ये जानकारी फिल कर देते हो उसके बाद देखिए आपको क्या करना है कि नेम ऑफ प्रीवियस आईटीआई, या आपने पहले किसी आईटीआई में एडमिशन लिया है
यदि तो आपको उसकी भी जानकारी यहाँ देनी हुई, नहीं लिया है तो आपको यहाँ कुछ नहीं डालना है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि वरीयता अंक हेतु विशेष श्रेणी का चयन करें। तो देखिए यदि आप इनमें से यदि आप हैं राजश्री, यदि आप खिलाड़ी हैं तो आप यहाँ टिक करिएगा। राजश्री औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत कर्मचारी, यदि आप पुत्र पुत्री हैं तो आप यहाँ क्लिक करिएगा। राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद में कर्मचारी के पुत्र पुत्री हैं तो आप यहाँ क्लिक करिए। या किसी उद्योग में 2 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत है तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। तो देखिए ये सारे डाटा आपको क्या करना है, यहाँ आपको फिल कर देना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ आपको अपनी फोटो अपलोड करना है, यहाँ अपना हस्ताक्षर अपलोड कर देना है एंड यहाँ सेव एंड गो टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक कर दोगे, क्लिक करने के बाद देखिए आपका ये जो फॉर्म है स्टेप थर्ड में ये पहुंच जाएगा। स्टेप थर्ड में देखिए आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पहले समझना है कि ग्रुप का चयन करते हैं, यदि ए और बी दोनों का चयन कर सकते हैं। इसके पश्चात जनपदों की सूची प्रदर्शित होगी। जनपद का चयन करने के उपरांत आपको जनपद में जो ITI संचालित है उनकी आपको यहाँ सूची प्रदर्शित की जाएगी। ठीक है, तो इसको आपको समझ लेना है कि आवेदित कोर्स ग्रुप का चयन करना है, ग्रुप का चयन करना अनिवार्य है। जैसे ग्रुप ए चूज करना है या बी चूज करना है तो इस स्तर से देखिए आपको यदि बी चूज करते हैं तो आपको क्या जानकारियां दिखेंगी, ए चूज करते हैं तो आपको क्या जानकारियां दिखेंगी, यहाँ उसके बारे में विवरण स्पष्ट रूप से दिया गया है। ठीक है, अब देखिए जैसे ग्रुप आप ए चूज करते हैं तो ग्रुप ए में देखिए क्या होगा कि आप अपनी प्राथमिकता के अनुसार यहाँ से आपको क्या करना है कि आपको यहाँ जैसे आगरा हो गया, मथुरा हो गया, फिरोजाबाद हो गया, तो यहाँ देखिए आपको डिस्ट्रिक्ट के नाम शो होंगे और वहाँ गवर्नमेंट जो ITI है उनके नाम यहाँ शो होंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, उन पर टिक करना है। ठीक, अब उसके बाद देखिए जैसे आप टिक करते हो जाओगे, यहाँ साइड में आपको देखिए दूसरी साइड आपके वो जिनको आपने चूज किया उनके नाम यहाँ प्रदर्शित होने लगेंगे। और उसके बाद क्या होगा कि देखिए उनकी लिस्ट आपके सामने नीचे आ जाएगी। ITI के व्यवसाय, यहाँ से आप इसको हटा भी सकते हैं। यदि आपने गलत तरीके से चूज कर लिया है तो आप इसको सिंपली हटा भी सकते हैं और आप उसको क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो आप अगले पेज में आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आप आगे बढ़ जाओगे तो आपका जो फॉर्म है कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपका ये फॉर्म आपको चेक कर लेना है कि आपने जो यहाँ डिटेल भरी हुई है वो सही तरीके से भरी गई है। जैसे आप यहाँ फॉर्म्स को चेक कर लेते हो, सारी चीजें यदि सही हैं, क्लियर हैं, तो उसके बाद क्या करना है कि यहाँ घोषणा पत्र वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ टिक कर देना है एंड प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अपना ITI का ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। फॉर्म जल्दी से जल्द भरना अब स्टार्ट कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप जितनी भी राउंड की काउंसलिंग यहाँ होंगी सभी राउंड में आप जरूर अप्लाई करिए यदि आपकी परसेंटेज कम है। यदि आपके परसेंटेज काफ़ी अच्छे हैं तो आपका फर्स्ट राउंड में ही आपका नाम आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आज की वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से आप जो है तो यहाँ UP ITI का एडमिशन फॉर्म भर पाएंगे। इसके बाद हम फिर से एक बार पोर्टल पे आ जाते हैं। तो इसमें देखिए और कुछ भी आप डिटेल्स देखना चाहते हैं, जैसे सामान्य दिशा निर्देश हो गए, सीट आवंटन की प्रक्रिया है, प्रशिक्षणों की सूची है, प्रमाण पत्र का प्रारूप है, पाठ्यक्रम की सूची है, महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आज का वीडियो जो है तो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, आपके मन में कोई सवाल है कि आप सीटों को लेके या फिर एडमिशन को लेके, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको समय समय पे सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। इसका जो PDF है वो मैं आपको डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, जिससे कि आप तक ये PDF पहुंच जाएगा। आप सिंपली आपको फिर उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आज का वीडियो हेल्पफुल रहा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और इस तरह की मोर डिटेल्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।